नमस्कार। संसार क्रांति के लिए मैं जब भारद्वाज और पानीपत के जो विधायक हैं महिपाल डंडा, आज हम मुलाकात करते हैं, जींद उपचुनाव पर बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो जानना चाहूंगा कि जींद में जो उपचुनाव होने जा रहा है, इसको लेकर के ऐसी बातें निकल कर कि हरियाणा जो विधानसभा चुनाव आने वाला है उसको इसका सेमीफाइनल माना जाएगा जींद उपचुनाव को। तो क्या लगता है जो जींद उपचुनाव होने जा रहा है, और भारत के जिन 5 राज्यों में चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस की जीत थी, लेकिन नगर निगम में जो चुनाव की बात थी उसमें बीजेपी का पलड़ा भारी था। तो ऐसे में आने वाला जो जींद उपचुनाव है इसके ऊपर जो उन राज्यों में जो चुनाव हुआ था कांग्रेस का कहीं ना कहीं 3 राज्यों में आई थी और नगर निगम की यहाँ बीजेपी की जीत हुई थी, तो किस तरह का असर दिखाई देगा जींद उपचुनाव में? झूठ बोला कांग्रेस ने जी। उन्होंने कहा कि हम लोग मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के सब किसानों का कर्ज माफ करेंगे। बिल्कुल, वो कर्ज माफ थोड़ी नहीं किया जी, वो तो फसली ऋण माफ किया है। जो फसली ऋण अब 0% इंटरेस्ट पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी से देती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उन्होंने झूठ बोला। इस झूठ का सबक भारतीय जनता पार्टी ने जो तय किया है कि हम लोग किसानों का ऋण माफ नहीं करेंगे, मगर उनको उनके उत्थान के लिए, उनको सुदृढ़ करने के लिए, उनको सफल वो बन पाए, उसके लिए ऐसी योजनाएं लेके काम करेंगे कि किसान सदा सदा के लिए खुशहाल हो। बिल्कुल सर। और रही बात जींद उपचुनाव की, जींद उपचुनाव का से पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे जो 5 हमारे नगर निगम के चुनाव थे उसमें एक ट्रेलर नहीं, पूरी फिल्म हम लोगों ने दिखा दी है। बिल्कुल सर। वहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल से जीतकर आदरणीय मीडा जी आए थे। आकस्मिक उनका निधन हो गया, उस निधन के कारण ये सीट खाली पड़ी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को जींद की जनता आशीर्वाद देगी और हम वहाँ से विधायक जीतेंगे। बिल्कुल सर। यदि हम बात करते हैं डॉक्टर हरिचंद मिड्डा की, और सुरेंद्र बरवाला बीजेपी के नेता हैं, पहले इनेलो में तो सांसद में, और अभी इनकी बात करते हैं जो डॉक्टर हरिचंद मिड्डा के जो लड़के हैं करसन मिड्डा, उन्होंने भी इनेलो छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन की है। कि काफी प्रत्याशियों के नाम सामने आ रहे हैं। वहीं मांगेराम गुप्ता की बात करते हैं, वो भी कभी बीजेपी की तरफ, कभी जेजेपी की तरफ। तो कौन सा प्रत्याशी आपको अच्छा लगता है? मुझे नहीं जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जानना चाहूँ टिकट कौन से प्रत्याशी को देंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी किसी को भी कमिटमेंट पे लेकर नहीं आती। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी तो जिन लोगों की आस्था है, बिल्कुल, वो आस्था के कारण आते हैं। और ये निर्णय पार्टी की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है वो तय करता है कि किस कैंडिडेट को टिकट दिया जाए, किसको चुनाव लड़ाना है, कौन चुनाव जीतने के कगार पे है, जो कौन जीत सकता है। ऐसा फैसला हमारी पार्टी हाईकमान लेती है। वो हाईकमान जिसको भी टिकट देगी, हम पूरी निष्ठा के साथ जींद में भी जाएंगे, काम करेंगे और जीतेंगे। इंसो के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप देशवाल पर रोहतक में हमला हुआ है, तो इसको क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं राजनीति की रंजिश है, कोई ना कोई आपसी जो युवाओं के आपस में जो रंजिश होती है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, मेरी ये जानकारी में नहीं है कि वो हमला किस वजह से हुआ है, मगर इस तरह के चाहे किसी भी युवा के ऊपर हमला होना, वो मैं समझता हूँ कि समाज के लिए ठीक नहीं है। और ये तो इंसो और ये NSUI, ये तो सीधे सीधे पॉलिटिकल ऐसे ग्रुप हैं कि जो उन नेताओं के लिए काम करते हैं जिन्होंने इस देश को ठगा हो। बिल्कुल। तो ये ठग और बदमाशों का टोल है, आपस में लड़ेगा मरेगा, मगर ये प्रथा यहाँ पे हरियाणा प्रदेश में प्रचलन इसका नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर। पानीपत की यदि हम बात करते हैं, पानीपत से विधायक आप, तो किस तरह की आगामी योजनाएं रहेंगी बीजेपी को लेकर के भी, और विधानसभा चुनाव आने वाला है आगामी, और उसके लिए क्या तैयारी रहेंगी आपकी? हमारी तैयारियां 24 घंटे रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे मैदान में रहता है, और उस मैदान में रहने का नतीजा ये है कि हम लोगों ने अभी यहाँ पर एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है। जब भी विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव आएगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ काम करेगा और फिर से कांग्रेस और इनेलो को धूल चटाएगा। बिल्कुल, थैंक यू सर। तो ये थे पानीपत से हमारे साथ विधायक महिपाल डंडा जी, जिनका कहना कि जो हरियाणा के अंदर जो चुनाव हुआ है उसका असर दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा के जो नगर निगम में जो चुनाव हुए हैं, महिपाल डंडा ने कहा कि उसका जो असर दिखाई दिया है, जींद का जो उपचुनाव है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। तो संसार क्रांति के लिए पानीपत से मैं अजय भारद्वाज।